बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह करेंगे यूनिट नंबर 9 और एक्सरसाइज नंबर 9.1। यूनिट नंबर 9 इज यहाँ पे क्या है कि सिमिलर फिगर्स को हमने यहाँ पे देखना। जैसा कि यहाँ पे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये टू सोलिड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, फाइंड वेदर दीज सोलिड्स आर सिमिलर, कि जो यहाँ पे ये सोलिड्स हैं वो सिमिलर है या नहीं है। अगर आल लेंथ आर इनको किसमें दी गई है, सेंटीमीटर्स में। जैसा कि ये एक सोलिड है, इसकी यहाँ पे देखिए तो साइड क्या है 4 यानी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अगर हम दूसरे अगर सोलिड पे जाएं, यहाँ पे क्या 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दिस फिगर, अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग चले, अब हम फिगर में देखते हैं तो यहाँ पे देखें इसकी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो फिर हम यहाँ पे क्या कहेंगे, तो इसको रेशो की फॉर्म में अगर लेंगे तो क्या लिखेंगे 4/6 और इज इक्वल टू जो इसकी दूसरी साइड है, तो ये भी इस साइड के सिमिलर है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि इसको रेशो की फॉर्म में करेंगे तो 3/4.5। अब इसकी 3 साइड जो थर्ड साइड है 5 और ये इसकी रेशो क्या है, इज इक्वल टू 5/7.5। यहां से देखें तो ये क्या आ गया 4/6, इसका अगर पॉइंट खत्म करते हैं तो क्या आ गया 4.6, इसको 4.5 को अगर इसका पॉइंट खत्म करते हैं तो मल्टीप्लाई क्या आ गया 10। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये पॉइंट खत्म हो गया तो इसको मैंने ऊपर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 7.5 को खत्म करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई किया गया 10, यहाँ पे भी पॉइंट खत्म हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये क्या गया 4/6, यहां से देखिए तो हमारे पास क्या आ गया 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो क्या आ गया 30, ये क्या गया 45 इज इक्वल टू 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 50 ओवर क्या आ गया जी 75। अब यहाँ पे देखिए इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो सिंपलीफाई करने का तरीका क्या है, ये देखिए 2 2 4 4 2 3 6, इधर से देखिए ये हमारे पास क्या है 15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 30 और 15 को अगर हम 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 45। इसी तरह से अगर 25 को 25 2 आर 50 और 25 से इसे भी अगर सिंपलीफाई करते हैं तो 25 3 आर 75। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इसकी रेशो 2/3 इज इक्वल टू, यहां पे भी क्या आ गया 2/3 इज इक्वल टू, यहां पे भी क्या आ गया 2/3। अब यहां देखिए इसकी साइड क्या इक्वल है, तो फिर यहां पे क्या लिखेंगे, क्योंकि बिकॉज द रेशो ऑफ corresponding sides are equal, अगर यहां पे देखिए तो इसकी जो साइड्स है वो अगर इक्वल है तो देयरफॉर गिवन सोलिड्स भी क्या होंगी, solids are similar। अब यहां पे देखें अगर इसकी जो रेशो है साइड्स की वो अगर इक्वल है, यहां पे देखिए इक्वल है, तो फिर ये सोलिड्स भी क्या होगी, ये सिमिलर होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पे हमें उसने जो 2 ट्राइंगल्स दी गई हैं और ये क्वेश्चन में सारी इसकी साइड बताई गई हैं कि इसकी साइड हमारे पास, जैसे इन ट्राइंगल DABC यानी कि ये एग्जांपल, इसको तीनों को अगर हम यहाँ पे करें तो दी साइड्स आर गिवन एज मेजर AB ये है, मेजर BC 9 सेंटीमीटर है, मेजर CA यहाँ पे देखें तो वो क्या है 12 सेंटीमीटर। इन ट्राइंगल अगर DAF DEF और ये वाला यहाँ पे क्या है ट्राइंगल ABC है, तो फिर यहां भी हम क्या करेंगे, तो दी साइड्स आर गिवन
वो भी हमें दी हुई है एज मेजर डी हमारे पास क्या है 10.5 सेंटीमीटर है। मेजर ई एफ हमारे पास क्या है ई एफ इज इक्वल टू 15.75 सेंटीमीटर है एंड एफ डी वो में क्या दिया 21 सेंटीमीटर। प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ये साइड्स दी हुई हो तो हमने ये साबित करना है कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये वाली सिमिलर है या नहीं है। तो फिर हम चलते हैं, अगर हम यहाँ पे इसी में देखें इन कौन सी हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल कौन सी ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हमें क्या दिया हुआ है मेजर ए बी, ये गिवन है हमारे पास मेजर ए बी 6 सेंटीमीटर और इसके बाद दूसरा जो हमारे पास है मेजर बी सी, ये हमारे पास क्या है 9 सेंटीमीटर है। इसके थर्ड साइड पे चलते हैं तो मेजर ए सी, ये हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हम इसकी दूसरी जो ट्रायंगल है उस पर अगर जाते हैं तो फिर यहां पे क्या कहेंगे इन ट्रायंगल कौन सी डी ई एफ। यहां पे देखें तो हमारे पास सबसे पहले इसकी जो साइड है वो हमारे पास डी ई, तो डी ई हमारे पास क्या है 10.5 सेंटीमीटर। इसके बाद इसकी जो दूसरी साइड है ई एफ, ई एफ हमारे पास 15.75 सेंटीमीटर और इसकी थर्ड साइड सेम एज जैसा कि हमारे ए सी थी वो क्या आ गई डी एफ। तो मेजर क्या आ गया डी एफ इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें कि अगर ये वाली जो ट्रायंगल्स है ये तब सिमिलर होगी अगर इसकी साइड्स भी क्या होगी, इसकी साइड्स की रेशियो वो भी सिमिलर होगी। तो यहाँ पे अगर जाए तो हमारे पास हम यहाँ पे क्या लेंगे इसकी साइड्स को लेंगे। इसकी जो साइड यहाँ पे देखिए ए बी, इस ट्रायंगल की ए बी इसकी रेशियो किसके साथ है डी ई के साथ। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बी ओवर हमारे पास क्या आ गया मेजर डी ई इज इक्वल टू, अब ये इसकी साइड अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो फिर हम यहां पे क्या लिखेंगे मेजर बी सी, ये इसकी रेशियो किसके साथ होगी इसकी इस साइड के साथ मेजर ई एफ के। इसी तरह इसकी जो थर्ड साइड है ए सी, तो ये इसकी रेशियो किसके साथ होगी इस ट्रायंगल के ई डी एफ के। तो फिर क्या आएगा मेजर डी एफ। अब हम यहां पे क्या करते हैं पुट दी वैल्यूज। अगर हम इनमें इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है ये हमने यहां पे दी हुई है गिवन जो क्या है 6 ओवर, और डी ई की हमारे पास क्या है 10.5। इसी तरह से इक्वल टू आ गया। अब हमारे पास मेजर बी सी हमारे पास क्या 9 और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा ई एफ क्या आएगा 15.75। थर्ड इसकी जो रेशियो है वो हमारे पास क्या आ गई एसी की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 और ओवर हमारे पास डी एफ की हमारे पास वैल्यू क्या है 21। तो यहां पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसे हम सिंपलीफाई कर दें तो फिर हमारे पास ये देखिए इसको पॉइंट अगर खत्म करते हैं तो पॉइंट खत्म करने के बाद यहां पे क्या आएगा मल्टीप्लाई 10 लगाएंगे तो फिर हमारे पास क्या आ गया 6 × 10 ओवर हमारे पास ये क्या आ गया 105। इसी तरह से इसको अगर हम क्या करते हैं इसका पॉइंट खत्म करते हैं तो ऊपर क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई 100 तो फिर क्या आ गया 9 × 100 ओवर हमारे पास क्या आ गया 1575
और थर्ड जो हमारी को रेशियो ये हमारे पास क्या आ गई 12 ओवर हमारे पास क्या आ गया जी 21। अब यहां से अगर सिंपलीफाई करेंगे यहां से 3 से इसे भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसे भी 3 4 आर 12 3 7 आर 21। इसी तरह से ये हमारे पास क्या आ गया 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया 60 ओवर क्या आ गया 105। इधर से 100 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 900 ओवर क्या आ गया 1575 इज इक्वल टू ये क्या आ गया 4/7। अगर आप इसको भी सिंपलीफाई करें तो यहाँ पे देखें तो ये भी एक ही डिजिट से जब हम कट जाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या आएगा ये 4 ओवर यहाँ पे क्या आएगा 7। अब इधर से देखें तो ये इसको भी 15 से हमने डिवाइड कर दिया इसको भी। अब एज इट इज यहाँ पे भी देखें ये भी हमारे पास क्या आ गया तो करने के बाद 4/7 और ये 4/7। अब देखिए इनकी जो साइड्स है ये अगर इक्वल है तो इट मीन ये वाली जो ट्रायंगल्स है ये भी क्या होगी सिमिलर। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे सो साइड्स आर इक्वल देन ट्रायंगल आर सिमिलर। तो फिर इसकी जो ट्रायंगल्स है वो भी क्या वो सिमिलर होंगे। स्टूडेंट्स हम उसके करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया कि इन दी फिगर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। यहाँ पे मेजर AB यहाँ पे अगर इसमें से इस ट्रायंगल में देखें तो हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर और दूसरा अगर हम देखें मेजर AC अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या 20 सेंटीमीटर है। मेजर BC ये हमारे पास क्या है 16 सेंटीमीटर। और इसी तरह से अगर हम दूसरी फिगर में जाएं तो वो हमारे पास क्या है DEF। अगर हम ये ट्रायंगल है तो यहाँ पे क्या आ गया मेजर DE 6 सेंटीमीटर और फाइंड हमने क्या करना है मेजर DF ये वाली साइड और हमने मालूम क्या करना है EF यानी ये वाली साइड। अब हम यहाँ पे चूंकि जब ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये अगर सिमिलर है तो इट मीन इसकी जो साइड्स वो भी क्या होगी इक्वल होगी। तो अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे हम देखते हैं इन कौन सी हमारे पास ट्रायंगल है पहले वाली ले लेते हैं कौन सी ABC। इस अगर ट्रायंगल में देखते हैं तो हमारे पास क्या आ गया पहले हम इस साइड को लेते हैं AB। तो AB हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर और इसी तरह से BC हमारे पास क्या है मेजर BC ये हमारे पास क्या है 16 सेंटीमीटर और इसी तरह से AC हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर। अगर हम इस राइट ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को लेते हैं तो फिर हम यहां पे क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल DEF। यहां पे देखो हमारे पास सबसे पहले ED ये हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर और इसके बाद मेजर EF ये हमने फाइंड करना है और इसके बाद मेजर DF ये हमने फाइंड करना है। अगर हम इन दोनों में देखें तो अगर ये दोनों जो ट्रायंगल है ये अगर सिमिलर है तो उसकी साइड भी क्या होगी वो भी सिमिलर होगी। तो फिर हम यहाँ पे क्या रखेंगे सेम एज इट इज वैसे जैसे हम रेशियो को इक्वल लिखते हैं तो यहाँ पे हमें रेशियो को इक्वल रखना पड़ेगा। तो रेशियो हमारे पास क्या आएगी AB ओवर हमारे पास इसकी हमारे पास पहली रेशियो क्या आएगी मेजर ED। इसी तरह से इसकी हमारे पास मेजर BC और इधर क्या आएगी मेजर EF और सेम एज इट इज हमारे पास क्या आएगी मेजर AC इज इक्वल टू मेजर DF। अब यहाँ पे क्या पुट दी वैल्यूज करते हैं इनमें हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो हमें दी गई है।
पुट दी वैल्यूज। अगर हम यहां पे इसकी वैल्यू पुट करें, हमारे पास क्या है 12, इधर देखिए हमारे पास क्या है 6, इसी तरह से इधर BC की हमारे पास क्या है 16, और हमारे पास EF ये हमने मालूम करना है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से लास्ट में हमारे पास AC हमारे पास क्या है 20, और DF ये हमने मालूम करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखेंगे कि पहले हम इन दोनों की रेशियो लेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है, फिर हम इन दोनों को इक्वल ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया 12/6, ये इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 16/मेजर EF। अब यहां पे देखिए मालूम हमने क्या करना है, इससे हमने फाइंड करना है। तो ये जो डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ गया मेजर EF मल्टीप्लाई 12, इधर क्या आ गया 6 मल्टीप्लाई 16। हमने क्या मालूम करना है मेजर EF, तो ये 12 इसके साथ क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई 16 ओवर हमारे पास क्या आ गया 12। अब यहां से देखिए 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 8 16। तो मेजर EF हमारे पास क्या आ गया 8। तो ये हमें क्योंकि सेंटीमीटर में, तो ये क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। अब यहां से देखिए ये वाली दोनों अगर इक्वल है तो इट मीन ये और ये वाली भी इक्वल होगी। अब हम इसकी दूसरी साइड को ले लेते हैं, जो दूसरी साइड है वो हमारे पास क्या आ गया 12/6 इज इक्वल टू 20/मेजर DF। यहां से भी हम देखेंगे ये डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर यहां पे क्या हमारे पास आ गया 12/मेजर DF इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 20। अब यहां पे हमने क्या मालूम करना है मेजर DF हमने मालूम करना है। ये जो मल्टीप्लाई जाके आ जाएगा डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 20, और हमारे पास क्या आएगा 12, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 1 2 0। तो फिर क्या आ गया हमारे पास मेजर DF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने यहाँ पे यही दो चीजें फाइंड करनी थी, मेजर DF और मेजर EF, ये हमें फाइंड करना था। हमारे पास यहाँ पे देखिए तो हमारे पास ये दोनों चीजें फाइंड होगी, DF और हमारे पास क्या है EF, ये दोनों हमें मालूम करनी थी। तो EF हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर और DF हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। तो यही हमारा इसका क्या है आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, हम जाएंगे इसी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके 3 पार्ट्स हैं। इसका हम पहला पार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमें क्या दिया हुआ है ABCD, और इससे मिड पॉइंट को हमने क्या E से रिप्रेजेंटेड किया, और यहाँ पे ये सारी साइड दी। अगर हम इसी से देखें यहाँ पे इन दिस फिगर, इस फिगर से अगर देखें तो ये देखिए हमारे पास AB ये पैरेलल है CD के। अगर ये पैरेलल है तो ये जो ट्रायंगल्स है ये भी क्या होंगी सिमिलर होगी। तो फिर हम यहाँ में क्या लिखेंगे सिंस यहाँ पे AB ये पैरेलल है किसके CD के, और अगर ये इसकी कोई भी एनी 2 साइड्स अगर सिमिलर हो और राइट एंगल हो तो फिर दोनों जो ट्रायंगल्स होती हैं वो भी क्या होती हैं सिमिलर होती हैं। तो फिर अगर ये दो साइड इसकी पैरेलल है तो सो हम क्या कहेंगे, तो सो ABE ट्रायंगल ABE ये पैरेलल सिमिलर है किसके CDE के, और अगर ये दोनों सिमिलर है तो फिर इसके साइड्स भी क्या होंगी वो भी इक्वल होगी। तो फिर साइड्स हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है इसकी AB
ये किसके इक्वल होगी, सी डी के। और इसी तरह से इसकी जो दूसरी साइड है इसकी ए ई ये होगी सीई के। अब अगर यहां पे अगर हम क्या कर दें, इसकी वैल्यू पुट कर दें तो क्या लिखेंगे, पुट दी वैल्यूज अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया, ए बी की का हमारे पास क्या है एक्स, और उसके बाद हमारे पास सी डी हमारे पास क्या है 1.2, ये इक्वल टू हमारे पास क्या है ए ई हमारे पास क्या है 7.5, और ओवर हमारे पास क्या आ गया जी सी ई वो है 3। अब देखिए यहां से अगर हम इसे इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो यहां पे देखिए हमारे पास क्या है, ये 3 ये जो 1.2 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई 1.2 ओवर क्या आ गया 3। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 और मल्टीप्लाई 1.2, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 3 पे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ही बच जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ गया 9, 7.5 मल्टीप्लाई 1.2 तो ये हमारे पास क्या आ गया 9, तो 9 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 3। इसे वैसे भी कर सकते हैं 9/3, तो 3 1 3 3 3 9 हमारे पास क्या बच गया 3। तो ये देखिए हमारे पास x हमारे पास क्या होगा, ये क्या होगा 3। डियर स्टूडेंट्स हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट में हमने x की वैल्यू वो मालूम करनी है, और ये हमारे पास क्या दिए हुए यहाँ पे देखें बी सी डी, एक ये ट्राइंगल है और एक हमारे पास क्या है बी ई एफ, ये दो ट्राइंगल हमारे पास बनती है। तो फिर यहाँ पे जो इसके दरमियान में इसको x सेंटीमीटर दिया, इसको 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये क्या है 3 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे मालूम करना है इस x को हमने फाइंड करना है। तो इस x को फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स को देखेंगे। यहाँ पे देखिए तो जरा सी डी और ई एफ ये दोनों आपस में क्या है, ये हमारे पास क्या है पैरेलल है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको इन दोनों को क्या लिखेंगे पैरेलल। तो फिर यहाँ पे इन दो ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या आ गया कि सी डी, और ये हमारे पास क्या है पैरेलल किसके है ई एफ के। तो फिर यहां पे क्या लिखेंगे एज मेजर कौन सी सी डी, ये पैरेलल है किसके मेजर ई एफ के। देखिए ये भी पैरेलल, जैसे जिस साइड को ये जा रही है उसी साइड को ये बिल्कुल इक्वल जा रही है, इसका मतलब ये पैरेलल है। और अगर ये दो साइड पैरेलल है तो इसके एंगल भी क्या होंगे, वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मेजर एंगल सी, जितना मेजर एंगल सी है वो उतना ही क्या होगा मेजर एंगल ई होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए मेजर एंगल डी वो मेजर एंगल एफ के इक्वल होगा। और अगर किसी भी ट्रायंगल्स में उसके एंगल और टू एंगल्स और एक साइड ये आपस में क्या हो इक्वल हो, तो वो वाली जो ट्रायंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होती हैं सिमिलर होती हैं। तो फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल कौन सी बी सी डी, ये सिमिलर है किसके बी ई एफ के। अब अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स भी वो भी क्या होगी, वो भी आपस में इनकी साइड्स की रेशियो है वो भी क्या होगी इक्वल होगी। अच्छा यहाँ पे ये देखिए ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ये वाले जो एंगल्स हैं
ये इसके करस्पॉन्डिंग है, यानी जो यहाँ पे है वो इधर, ये इधर, वो इसको हम क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे फिर अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इसे इक्वल है तो फिर ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर होंगी। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी जो BC जो साइड है, मेजर BC, ये इसकी जो रेशो इसके इक्वल होगी BE के, तो मेजर किसके बराबर आ गया, BE। और ये इक्वल होगी किसके, इसकी दूसरी साइड के, यानी BD। और हमारे पास क्या आ गया, और ये वाली जो दरमियान वाली ट्रायंगल है यानी BF के। अब यहां पे हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास देखिए BC हमारे पास क्या है, BC x और साथ क्या है 6, तो 6 प्लस x होगा, क्योंकि ये क्या हमारे पास देखिए BC हमने टोटल साइड लेनी है, ये क्या x और साथ क्या 6, तो x प्लस 6, BC क्या आ गया x प्लस 6 ओवर BE ये वाली साइड, ये हमारे पास क्या है 6 ओवर 6, बराबर हमारे पास क्या है BD हमारे पास क्या है देखिए 8 क्या है BF और ED ये हमारे पास क्या 3, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या गया BD, तो फिर हमारे पास क्या आ गया जी 8 प्लस 3 और ओवर हमारे पास क्या आ गया BF हमारे पास क्या है 8 जी। यहां से देखें तो ये वाला इधर डिवाइड हो रहा है और ये वाला इधर डिवाइड है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 8 मल्टीप्लाई x प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो 6 इंटू इसमें 8 में 3 को क्या किया प्लस किया तो क्या आ गया 11, और अगर हम इसको 8 को अगर हम यहाँ पे ना भी लेके जाए फिर अगर हम उधर ही रखें तो तब भी कोई नहीं, क्योंकि उस पर डिवाइड कर लेंगे तो ये ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे x प्लस 6, 11 को 6 से मल्टीप्लाई किया गया 66 ओवर क्या आ गया 8। अब हम 66 को 8 में क्या करेंगे डिवाइड, तो x प्लस 6, अगर हम 66 को 8 में डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 8.25। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी 8.25। अब ये इधर क्या है, ये x जो 6 है ये हमारे पास क्या है प्लस, इधर इसको इधर जाके क्या आ जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू 8.25 माइनस हमारे पास क्या आ गया 6, 8.25 में से माइनस 6 ये तो हमारे पास क्या आएगा 2.25। तो यही हमने जो मालूम करना था x इज इक्वल टू 2.25 और यही हमने फाइंड कर दिया है। तो सो देर इज द हमारे पास क्या है इसका रिक्वायर्ड जो रिजल्ट है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पे देखें CDEFG ये ट्रायंगल्स हैं। यहाँ पे देखें तो CED और EFG ये दो ट्रायंगल्स हैं जो हमें यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे देखें ED हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है, CD ये x सेंटीमीटर ये हमें फाइंड करना है, और EF ये 2 सेंटीमीटर है और FG ये 3.6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये जो तो हमारे पास जो एंगल्स है यानी कौन कौन सा, मेजर एंगल CED और इधर अगर हम देखें FEG, ये वाले जो दो एंगल्स हैं ये हमारे पास क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो फिर हम यहाँ पे ये दोनों क्या इक्वल होंगे। यहाँ पे देखिए जरा मेजर एंगल CED ये यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है FEG, मेजर एंगल FEG ये क्या वर्टेक्स आपस में जॉइंट है तो इसको क्या कहते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्या हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है।
अब यहाँ पे देखिए अगर ये वर्टिकली अपोजिट है और ये हमें देखिए यहाँ पे क्या सी और एफ, ये यहाँ पे देखिए इसको शेडेड किया हुआ कि ये भी इक्वल है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, गिवन यहाँ पे ये क्या हमें दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ है जी कि एंगल सी ये बराबर किसके है, एंगल एफ के। और यहाँ से अगर देखिए ये अगर इक्वल है, ये तो एंगल इक्वल है, तो डेफिनेटली जो एंगल डी है और एंगल जी के भी इक्वल होंगे, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल डी ये भी इक्वल क्या है, एंगल जी के। और अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों अगर एंगल्स एक इक्वल दूसरी से ट्रायंगल के इक्वल होंगे, तो वो दोनों जो ट्रायंगल्स है वो आपस में क्या होगी, सिमिलर होगी। तो फिर अब यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल कौन सी, सी ई डी, ये सिमिलर है किसके, ई एफ जी के, ट्रायंगल ई एफ जी। और अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स भी आपस में क्या होगी, वो भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखिए इसकी साइड्स हमारे पास, यहाँ पे अगर इस एंगल में, इसमें ट्रायंगल में देखें तो मेजर ई एफ, ये वाली साइड इस ट्रायंगल की इस वाली साइड के इक्वल होगी। तो फिर अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेजर ई एफ और हमारे पास क्या आएगा, मेजर ई डी। और सेम इसी तरह से अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो फिर इसकी ये वाली जो एफ जी ये इसके सी डी के इक्वल होगी। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ जी की रेशियो और हमारे पास क्या आ गई जी, सी डी के। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पुट दी वैल्यूज। अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ई एफ की वैल्यू क्या, हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो फिर क्या आ गया 2 ओवर हमारे पास ए डी हमारे पास क्या आ गया 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एफ जी हमारे पास क्या है 3.6 सेंटीमीटर। और ओवर में हमारे पास देखिए ये हमारे पास क्या आ गया x। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये x इधर क्या आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इधर डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो हमारे पास क्या आ गया x मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 2.5, इसको इक्वल इक्वल लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये जो 2 इसके साथ क्या रहा मल्टीप्लाई, इधर यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3.6 मल्टीप्लाई 2.5 ओवर हमारे पास क्या आ गया 2। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 4.5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 4.5। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा 9 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ गया 4.5। तो 4.5 ये क्योंकि सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर, तो इसका मतलब सी डी हमारे पास क्या आ गया, मेजर सी डी जो कि x था वो इक्वल हमारे पास क्या आ गया 4.5 सेंटीमीटर। तो यही हमारा जो रिक्वायर्ड लेंथ थी जो हमने मालूम करनी।